नमस्कार, जीएस गैलेक्सी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज जो हम लोगों का बातचीत का मुद्दा होगा वह इतिहास में किन चीज़ों को आपको कवर अप करना चाहिए और हिस्ट्री को करंट के साथ कैसे अप्लाइड करना है। हाउ टू अप्लाई हिस्ट्री सब्जेक्ट with current affairs यूजुअली आप लोगों ने हिस्ट्री के बारे में सुना होगा कि हिस्ट्री जो है एक स्टैग्नेंट सब्जेक्ट है और इसे करंट के साथ इसका कोई जुड़ाव नहीं होता है। मीन्स कि आप एम्परर अशोका हैं तो एम्परर अशोका को अभी के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, या अगर उसके पहले देखा जाए तो 16 महाजनपदाज है, 16 महाजनपदाज को आप करंट के साथ कैसे वो करेंगे, हजारों वर्ष पहले की घटनाओं को या सैकड़ों वर्ष पहले की घटनाओं को क्या उसका यूज है। बिल्कुल, अगर यूपीएससी में आप देखेंगे तो यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से कुछ भी कहीं से पूछ देते हैं। वहाँ पर भी इनका अपना एक थिंक टैंक होता है जो बहुत ही प्रॉपर वे में चीज़ों को डिज़ाइन करके मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि हिस्ट्री के सिलेबस को एनसीईआरटी से एक बार कवर अप कर लेना है। इधर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है या नहीं भी है, तब भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी कवर करना है। देन आफ्टर हिस्ट्री में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे इस अटेम्प्ट में आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो इस अटेम्प्ट में अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं 2021 में, 2021 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक साइकिल को समझना है कि हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिनका एक साइकिल या तो 2020 में पूरा हुआ है, 19 में पूरा हुआ है, या 21 में हो रहा है, या अगले साल 2022 में होने जा रहा है। अब ये साइकिल कैसा है, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसके इधर बीच के 2-4 सालों में 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 वर्ष का साइकिल हो रहा है, 1000 ईयर्स का साइकिल हो रहा है, 150 ईयर्स का साइकिल हो रहा है। तो इस तरीके से अगर वो घटनाओं का रिपीटिशन हो रहा है तो वो सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाकर के देखिएगा तो मैंने कहा था हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 15 to 18 होते हैं। लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन 15 से 18 प्रश्नों में भी मैंने आप लोग को बताया था कि अराउंड जो 50% क्वेश्चंस होते हैं वो कहां से होते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से होते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से होते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी मैंने बताया था 1707 से लेकर के 1857 तक से वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, ना के बराबर लगभग क्वेश्चंस होता है। वहां से उस जोन से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो थीमेटिक टॉपिक जो है, थीमेटिक टॉपिक में भी मैंने उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, मैंने बताया हुआ था कि जैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, जो ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास हो रहा है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक का, जो किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका है, तो इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो आपके, या अंग्रेजों की जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी रही है, भू राजस्व व्यवस्था रहा है, वो चीज़ें हुआ, या इनका अपना जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली जो थ्योरी है वो किस तरीके से हो रहा है, वो सब थीमेटिक टॉपिक है। अब 1857 से लेकर के आपको 1947 में वह साइकिल को अगर आप देखेंगे तो इस साल के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके पहले 1919 में रॉलेट एक्ट आया हुआ था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आफ्टर इसके एक आध साल के बाद की अगर घटनाओं को देखा जाए तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट है वहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इनके 100 साल की अपनी एक जो है इसका साइकिल पूरा हो रहा है। अगर 1000 वर्षों की साइकिल पे हम लोग बात किया जाए तो 1000 वर्ष पहले इस समय कोई ऐसा प्रोमिनेंट जो है
राजा ऐसे थे या कोई ऐसी प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी जहां से क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है। तो 1000 वर्ष पहले मीन्स कि 1020-21 का जो समय था, उस समय अगर इंडिया को आप देखेंगे तो यहां पर आपको नॉर्दर्न इंडिया में क्या दिखेगा, उत्तरी भारत में मुस्लिम इन्वेजन हो रहे हैं, मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। और मुस्लिम आक्रमण किसके अंडर में हो रहे हैं, महमूद गजनवी के जो अटैक हैं, टोटल उसने जो है 17 आक्रमण किए थे। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो सोमनाथ पर उन्होंने किया हुआ था, अटैक किया हुआ था। तो महमूद गजनवी से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे मुस्लिम आक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आपको देखना चाहिए। हो सकता है कि वो महमूद गजनवी से क्वेश्चन ना पूछ करके आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में सोमनाथ मंदिर पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब सोमनाथ मंदिर जो है, मंदिर स्थापत्य की किस शैली, वहां पे 2-3 स्टेटमेंट वो बना सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया हुआ था, सोमनाथ मंदिर जो बना हुआ है वो मंदिर स्थापत्य की उसकी कला शैली से क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप साउथ इंडिया का सिनेरियो देखिएगा 1000 साल पहले, तो 1000 साल पहले यहाँ पे माइटी चोला जो है, चोल साम्राज्य जो है वो रूल कर रहा था। तो चोल वंश जो है वो भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अपने लोकल गवर्नेंस की वजह से, अपने स्थानीय प्रशासन की वजह से। तो चोल वंश को एक बार आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं। जैसे मैंने बताया था विजयनगर इनका सबसे फेवरेट टॉपिक है, आईएएस का सबसे फेवरेट टॉपिक साउथ इंडिया से विजयनगर है। इसके अलावा चोल वंश से भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इस बार के लिए आपके लिए चोला जो वो है डायनेस्टी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चोल वंश में देखा जाए कि कौन इस समय रूल कर रहा था 1000 साल पहले, मतलब 2021 है, 1021 के आसपास में कौन रूल कर रहा था। तो बहुत ही फेमस इनके वो हैं रूलर हैं, उनका नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल। तो एक चोल साम्राज्यवाद आप कह सकते हैं कि चोला इंपेरियलिज्म था। राजेंद्र चोल बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक रहते हैं। इनके जो फादर रहते हैं राजराज फर्स्ट रहते हैं। तो राजराज फर्स्ट ने किसे कंकर किया था, श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को, आधा श्रीलंका जीत लिया था। पोलन्नरुआ को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया हुआ था। तो ये क्या करते हैं, राजेंद्र चोल पूरे श्रीलंका को जीत लेते हैं। इसके अलावा जो इनके अपने नेबर में रहते हैं चोल, चेर, पांड्य चेर और पांड्य जो रहते हैं उनको जीते रहते हैं, गंग वंश को जीते रहते हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट विक्ट्री रहती है वो नॉर्दर्न इंडिया को विन करते हैं। तो उत्तर भारत को, दक्षिण में ये ऐसा एक्सेप्शनली ही हुआ है कि दक्षिण का कोई शासक आकर के उत्तर भारत को जीता हुआ हो, क्योंकि मैंने बताया था कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से साउदर्न एंशिएंट हिस्ट्री में साउथ इंडिया जो है बहुत बाद में इमर्ज करता है। जो भी हम लोग का सिविलाइजेशन था, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा हो, चाहे लेटर वैदिक पीरियड की जो भी हमारी प्रोग्रेस रहा हो, या उसके बाद जो 16 महाजनपद आते हैं, 16 जो महाजनपद आता है उसमें केवल एक जो है असमक जो रहता है वो दक्षिण भारत में, वो भी महाराष्ट्र के लोकेशन में रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ इंडिया थोड़ा सा पीछे था। तो यहाँ पे चोल जो थे वो आकर के, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने नॉर्दर्न इंडिया को जीता हुआ था। जीतने के बाद इन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी और अपने यहाँ पर आकर के एक नवीन शहर गंगई कोंड चोलपुरम को इन्होंने वो किया था, फाउंडेशन दिया था। तो इस तरीके के जो इवेंट हैं वो आपके एग्जाम के लिए, आप कहने के लिए साउथ इंडिया अगर आप पढ़ रहे हैं, वैसे यूजुअली स्टूडेंट को साउथ इंडिया बहुत अच्छे से समझ में आता नहीं है, वो उनको इग्नोर करते हैं। और क्वेश्चन में आप जाकर के देखिएगा, मतलब एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो साउथ इंडिया से रखते ही रखते हैं। या तो आर्ट एंड कल्चर के किसी सेगमेंट को उठाएंगे तो साउथ इंडिया से डांस है या म्यूजिक है या पेंटिंग है या आर्किटेक्चर है, साउथ इंडिया से उठाएंगे। या तो साउथ इंडिया के कोई रीजनल, जैसे मिडाइवल में पढ़ते हैं तो मिडाइवल में आपको लगता है कि सल्तनत काल और मुगल काल और भक्ति सूफी कर लिए तो मिडाइवल तैयार हो गया, नहीं, साउथ इंडिया भी एक प्रोमिनेंट पार्ट हो जाता है। तो साउथ इंडिया में आप शुरू करेंगे तो अगर नहीं आपको इस तरीके की चीजें पता है तो आप मेगालिथिक, अगर रामचरण शर्मा भी पढ़ रहे हैं तो मेगालिथिक कल्चर से आप शुरू करेंगे। देन आफ्टर जो है आप संगम काल पढ़ेंगे। देन आफ्टर जो है
सातवाहन को पढ़ते हैं, फिर वाकाटक डायनेस्टी को पढ़ते हैं, फिर पल्लव को पढ़ते हैं, फिर राष्ट्रकूट को पढ़ते हैं, चालुक्य को पढ़ते हैं, चोल को पढ़ते हैं, विजयनगर बहमनी को पढ़ते हैं और मराठों को कवर अप करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत पढ़िएगा, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जहां पे स्पेशल थ्रस्ट देना है, जहां पे आपको स्पेशल इम्फेसिस करना है, वो इस बार के लिए चोला डायनेस्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और विजयनगर और बहमनी तो ऑलमोस्ट जो है विजयनगर एम्पायर जो है इनका मैंने कहा था कि बहुत ही फेवरेट यूनिट के रूप में है। इसी तरीके से करंट अफेयर से हिस्ट्री को अप्लाइड करना है, जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो एक साल के आप जो है जो भी मैगजीन को आप कवर अप किए हुए हैं, तो प्रीवियस 1 ईयर में देखिए कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो है न्यूज में रहा है। तो क्या न्यूज में रहा है, वहां से ये 1-2 क्वेश्चंस एवरी ईयर बनाते ही बनाते हैं। जैसे अस्थकनकवासी जो इनका वो रहता है, जैनों का संप्रदाय रहता है, तो उस समय जो है वो यूपी में जैन जो भी फॉलोअर्स रहते हैं या जैन सेंट रहते हैं, उनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था। आई फील 2016-17 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वहां से इन्होंने क्वेश्चंस बनाया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आर्ट एंड कल्चर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाद फिर मैंने बताया था सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है वो इनका आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट आ जाता है। आर्ट एंड कल्चर में भी 5 यूनिट मैंने बताया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आर्किटेक्चर हो जाता है, दूसरे पे धर्म आ जाता है, भारतीय धर्म जो है रिलीजन आ जाता है, देन आफ्टर फिर आपका ये डांस है, म्यूजिक है और पेंटिंग है। तो इस 5 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्रोत जो है सोर्सेस को कर लेना है, फिर से वही है कि बहुत अच्छे से स्रोत को कर लेना है। अलबरूनी का जैसे आप यात्रा वृत्तांत को देख लीजिएगा, उनके भी 1000 साल की साइकिल, अलबरूनी जो है वो गजनवी के समय में ही आए हुए थे, तो उनका भी 1000 साल का साइकिल पूरा हो रहा है। अब अगर स्थापत्य कला की बात किया जाए तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से जो टेम्पल आर्किटेक्चर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेम्पल आर्किटेक्चर में नागर स्टाइल है, बेसर स्टाइल है, द्राविड स्टाइल है, तो उसमें किसी का 1000 साल या 1500 साल अगर ऐसे पूरा, जैसे अगर आप देखेंगे राजराजेश्वर मंदिर जो बनवाया गया था, तो राजराजेश्वर मंदिर इन्हीं के राजेंद्र चोल के फादर के द्वारा बनाया गया था, राजराज के द्वारा बनवाया गया था। किस गॉड का टेम्पल है, 1010 ईस्वी में बनवाया गया था, तो लगभग 1000 साल वाला साइकिल है। अगर स्पेसिफिक वो राजराजेश्वर मंदिर से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो राजराजेश्वर मंदिर जो है द्राविड स्टाइल में बना हुआ था, तो मंदिर स्थापत्य में द्राविड़ शैली से क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से फिर अगर आप पेंटिंग में आ रहे हैं तो पेंटिंग में भी आप देखिए जो है कि जो पेंटिंग अजंता की पेंटिंग है, एलोरा की पेंटिंग है, रीजनल पेंटिंग में आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी कोई पेंटिंग जो है जिसको जीआई टैग या वर्ल्ड हेरिटेज साइट या कुछ इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट वो न्यूज़ में रहा है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। डांस एंड म्यूजिक में भी वही देखना है कि अगर लास्ट 1 ईयर में कुछ ऐसा किसी क्लासिकल डांस को लेकर के या जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको लेकर के अगर कुछ ऐसा रहा हुआ है या कोई डिमाइस किया है, जैसे गिरजा देवी डिमाइस की हुई थी, तो इन सारी चीज़ों को आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1 साल में घटी हुई घटनाएं हैं उसके बिहाफ पे कवर अप करना है। ठीक है। देन आफ्टर अगर उनको आप देखेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में भी कनिष्क के समय में 4th बौद्ध काउंसिल हुआ था। 4th बौद्ध काउंसिल का अगर आप अप्रॉक्सीमेट देखेंगे तो लगभग 2000 सालों का इनका भी अपना एक साइकिल वो हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए हिस्ट्री 10,000 सालों का इतिहास किसी को याद नहीं होता है, तो वहाँ पर पहली बार तैयारी करते समय एक बार सिलेबस आप पूरा कवर अप कर लेते हैं। एनसीईआरटी के जो भी डेटा है उससे तो आपको वहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, मीन्स कि जो भी रामचरण शर्मा में कल्चरल एस्पेक्ट की चीज़ें दी हुई हैं
जो भी सतीश चंद्र में कल्चरल एस्पेक्ट की चीजें दी हुई हैं उससे आपको बहुत अच्छे से करना, वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है कि एनसीईआरटी वाली चीजें आपने नहीं कर पाए। उसके अलावा फिर होता है कि आपका कोर एरिया कहां पे होना चाहिए, जब 2 महीने एग्जाम बचा हुआ है तो स्पेशल थ्रस्ट कहां पे देना है। तो स्पेशल थ्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को, जो साइकिल वाली चीजें मैं कह रहा हूं, जो करंट अफेयर्स की हिस्ट्री हो जाती है, उस पे आपको अपना प्रिकॉशन, अपना एक स्पेशल इम्फेसिस रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर किसी अगले वीडियो में इसी तरीके से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस के साथ आप लोग के साथ मिला जाएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी की और हिस्ट्री ऑप्शनल की लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके अपनी सीट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।